विद्यावती श्रवण की नारी ने कीन्ही चतुराई, और एक मटकी दो पेट बनाकर कुम्हार से लाई। विद्यावती श्रवण की नारी ने कीन्ही चतुराई, एक मटकी दो पेट बनाकर कुम्हार से लाई, कुम्हार से लाई। यहाँ पर हमने पिछले भाग में श्रवण कुमार के माता पिता के पिछले जन्म के बारे में जाना। आज हम ये जानेंगे श्रवण कुमार की पत्नी कौन थी और किस प्रकार उन्होंने श्रवण कुमार के माता पिता का जीना हराम कर रखा था और कैसे श्री श्रवण कुमार ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। यहाँ पर पूर्व जन्म में हमने बताया था कि एक जो चील थी वो अगले जन्म में एक भील के घर में वो जन्म लेती है और आगे चल के वो श्रवण कुमार की पत्नी बनती है। उस भील की बेटी का नाम था विद्यावती। वो विद्यावती बड़ी सुंदर थी, अपने पति श्रवण का तो बड़ा ख्याल रखती, लेकिन अपने सास ससुर से बड़ी घृणा करती थी। अब घृणा क्यों करती थी ये उसके पूर्व जन्म से ही तय था, क्योंकि वो चील जो है वो हंसनी जो श्रवण कुमार के माता पिता थे उनसे घृणा करती थी। यहाँ पर उसने अपनी घृणा को अंजाम देने के लिए यानी उनसे बदला लेने के लिए उसने क्या किया कि वो एक कुम्हार के पास गई और ज़्यादा पैसे देकर उसने एक मटके का निर्माण करवाया। उसने एक ऐसे मटके का निर्माण करवाया कुम्हार से जिसका मुख, जो ऊपर का जो मुख होता है वो तो एक था, लेकिन उसके अंदर दो खाने थे। यानी ऊपर से कोई देख कर नहीं बता सकता था कि इसमें दो खाने होंगे। ऊपर से दिखता केवल एक था, लेकिन अंदर थे दो खाने थे। यहाँ पर वो क्या करती थी, वो दोनों खानों में चावल डाल देती और उसके पश्चात एक खाने में तो वो डालती दूध और एक खाने में डालती वो दही। अब यहाँ जब चावल के साथ दूध मिलेगा, चीनी मिलेगी तो खीर बन जाएगी, और जब दही के साथ जब चावल मिलेगा तो वो महेरी बन जाएगी। हमारे इसको महेरी बोलते हैं। तो यहाँ पर वो जो महेरी थी वो अपने सास ससुर को खिलाती, जो खट्टा पदार्थ था, और जो मीठा पदार्थ था वो श्रवण कुमार और खुद खाती थी। यहाँ पर एक दिन श्रवण कुमार का मन चला कि मैं माता पिता की थाली जो है मैं ले लेता हूँ और माता पिता को अपनी थाली दे देता हूँ। यहाँ पर उसने ऐसा ही किया। यहाँ पर जो श्रवण कुमार हैं, जब यहाँ पर अब जो श्रवण कुमार के माता पिता जैसे उन्होंने खीर खाई तो उन्होंने कहा, अरे वाह बेटा, ये क्या बना है, ये तो बड़ा ही अच्छी चीज़ है, हमने तो पहली बार खाई। श्रवण कुमार ने कहा, माता पिता ये तो हमारे रोज़ बनता है। तब यहाँ पर माता पिता ने कहा, नहीं बेटा, हम तो जीवन में पहली बार खा रहे हैं, हम तो नहीं खाई ये चीज़। श्रवण कुमार ने सोचा, ये रोज़ तो मुझे खीर बना कर देती है और आज मेरी थाली में खीर तो नहीं है, आज मेरी थाली में महेरी है। तो हो सकता है, और हो सकता क्या है ही, कि इसने मेरे माता पिता को जीवन भर महेरी खिलाई है और मुझे ये खीर खिलाती। यहाँ पर श्रवण कुमार जाते हैं और किचन की जो है छानाबीनी करते हैं। छानाबीनी से पता चलता है कि वो जो मटका था जिसमें वो खाना बनाती थी उसके दो पेट थे। यहाँ पर श्रवण कुमार क्रोधित होते हैं और अपनी माता पिता की खातिर उस स्त्री का परित्याग कर देते हैं। यहाँ पर श्रवण कुमार ये प्रण लेते हैं कि अब से मैं ही अपने माता पिता की सेवा करूँगा और कोई मेरे माता पिता की सेवा नहीं करे।
यहाँ पर आगे चल के श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा आदि कराते हैं। यहाँ पर जो जनश्रुति नामक जो कथा थी, जो संतों के मुख से कही गई है, वो समाप्त होती। अब हम उस कथा में प्रवेश करते हैं जो प्रमाणिक है, जो पुस्तक प्रमाणित है, जो वाल्मीकि रामायण में कही गई। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो श्रवण कुमार के जो पिता थे वो एक वैश्य थे और जो उनकी माता थी वो एक शूद्र थी। पिता का नाम था शांतनु और माता का नाम था ज्ञानवंती देवी। यहाँ पर दोनों का विवाह होता है और दोनों के विवाह के पश्चात उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी। यहाँ पर संतान नहीं हो रही थी, दोनों ने ब्रह्मा जी तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, वो दोनों अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि आप हमें पुत्र दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे जो जीवन है, तुम्हारी जो कुंडली है उसमें पुत्र योग नहीं है, और अगर पुत्र योग है भी तो पुत्र सुख योग नहीं है कि पुत्र से तुम्हें सुख प्रदान होगा या ज़्यादा दिन तक पुत्र तुम्हारे साथ रहेगा। तब यहाँ उन्होंने कहा कि नहीं, भले ही ऐसा हो लेकिन हमको तो पुत्र चाहिए, भले ही वो हमसे ज़्यादा देर दिन तक ना रहे, भले ही वो हमसे दूर जाए, लेकिन हमको पुत्र चाहिए। ब्रह्मा जी अब आ गए टेंशन में। ब्रह्मा जी ने सोचा कि कुछ और तिकड़म चलाते। ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर पुत्र हो गया तो पुत्र होते ही तुम दोनों अंधे हो जाओगे, तुम दोनों पुत्र की आंखों को नहीं देख पाओगे। यहाँ पर उन्होंने कहा कि तुम पुत्र को अपनी आंखों से नहीं देख पाओगे, क्योंकि पिछले जन्म में एक ऋषि तुम्हारे घर आए थे और तुमने उनके चरणों को धोया था, लेकिन उनके चरणों को तुमने आंख बंद करके धोया था, क्योंकि उन ऋषि से तुम्हें घिन लग रही थी, उनसे घृणा हो रही थी। इसलिए उन ऋषि ने तुमको श्राप दिया था कि आज तुम मेरी सेवा करते करते अपनी आंखों को बंद किया है, अगले जन्म में तुम्हारी आंखें भी इस तरह बंद हो जाएंगी। यहाँ पर श्रवण कुमार के माता पिता कहते हैं भले ही हम अंधे हो जाएं, लूले हो जाएं, लंगड़े हो जाएं, लेकिन हमको पुत्र चाहिए। ब्रह्मा जी तंग आकर उनको एक पुत्र का वरदान दे देते। यहाँ पर श्रवण कुमार शांतनु और ज्ञानवंती जी के घर में उनका जन्म हो जाता है। यहाँ पर श्रवण कुमार जो हैं अब बड़े होते हैं। यहाँ पर श्रवण कुमार जब बड़े होते हैं तो अपने माता पिता से कारण पूछते हैं कि आप दोनों अंधे क्यों हैं, आपने ऐसा कौन सा पाप किया जिस कारण आप अंधे हैं, आप जन्मांध हैं या फिर आपको कोई श्राप मिला या फिर आपने कोई बुरे कर्म किए जिसके कारण आप अंधे हैं। उनके माता पिता ये कभी नहीं बताते थे कि तुमको प्राप्त करने के कारण ही हम अंधे हुए हैं। यहाँ पर ये बात श्रवण कुमार को आज तक पता नहीं चली। श्रवण कुमार ने वशिष्ठ मुनि के किस्से सुने हुए थे कि वशिष्ठ मुनि जो हैं वो बड़ी ही तपस्वी ऋषि हैं, सप्त ऋषियों में से एक हैं और उनकी कही हुई बात कभी झूठ नहीं होती, वो त्रिकालदर्शी हैं। तो यहाँ पर श्रवण कुमार वशिष्ठ मुनि के पास जाते हैं और उनसे अपने माता पिता के बारे में पूछते हैं कि बताइए मुनिवर, मेरे माता पिता अंधे क्यों। तब यहाँ पर वशिष्ठ मुनि कहते हैं तुम्हारे माता पिता तुम्हारे कारण ही अंधे हैं। पूरी कथा सुनाते हैं। तब श्रवण कुमार को ये भान होता है कि मेरे माता पिता मेरे कारण अंधे और इसलिए वो कहीं जा नहीं सकते, कहीं वो घूम नहीं सकते। तो यहाँ पर श्रवण कुमार ये प्रण लेते हैं कि मैं अपने माता पिता की सेवा करूँगा और उनको हर प्रकार का मैं सुख दूंगा। यहाँ पर एक दिन उनके माता पिता जो हैं श्रवण कुमार के, वो कहते हैं कि हे पुत्र, तुम हमें तीर्थ यात्रा कराओ, क्योंकि तुम ही हमारे सहारे हो, हम अंधे हैं, हम खुद तो कहीं जा नहीं सकते, तुम हमें तीर्थ यात्रा कराने ले जाओ। यहाँ श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए ले जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों को ये भ्रम है कि श्रवण कुमार अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा कराने गए थे, क्योंकि 4 धाम तो उस समय थे ही नहीं, क्योंकि श्रवण कुमार जो है वो त्रेता युग में थे। त्रेता युग में 4 धाम नहीं थे, क्योंकि जो रामेश्वरम धाम है वो भगवान श्री राम द्वारा स्थापित हुआ। उस समय भगवान श्री राम का जन्म नहीं हुआ था। यहाँ पर जो द्वारिका है वो द्वारिका द्वापर युग में उसका निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर त्रेता युग में तो द्वारिका भी नहीं थी। यहाँ पर जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए थे, उसके पश्चात श्री जगन्नाथ धाम की स्थापना हुई थी। उसकी कथा आप इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 धाम तो पहले ही गायब हो गए, क्योंकि 3 धाम उस समय नहीं थे। तो केवल उस समय बद्रीनाथ धाम ही था, क्योंकि 4 धाम की स्थापना तो शंकराचार्य जी ने की थी और शंकराचार्य जी त्रेता युग में नहीं थे। तो यहाँ पर वो तीर्थ यात्रा कराने ले गए थे, लेकिन 4 धाम की यात्रा कराने ले गए थे ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि 4 धाम उस समय थे ही नहीं। यहाँ पर जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराकर लौटने लगते हैं, तब उनके माता पिता को बीच रास्ते पर प्यास लगती है, उनको पिपासा लगती है। यहाँ पर वो श्रवण कुमार को जल लेने के लिए भेजते हैं। अब आगे क्या क्या होता है
श्री दशरथ जी ने श्रवण कुमार को क्या गलती से बाण मारा था या फिर जानबूझकर बाण मारा था? संत जनों का कहना है कि दशरथ जी ने जानबूझकर मारा था, क्योंकि संत जनों का मानना है कि श्रवण कुमार को राजा दशरथ ने जानबूझकर बाण मारा था। और कुछ संत जनों का ये भी कहना है कि श्रवण कुमार को बाण राजा दशरथ ने नहीं, श्रीलंकापति रावण ने मारा था। तो यहाँ पर आखिर बात क्या है, तो इसका स्पष्टीकरण हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। जय श्री राम।